दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं और ये भी जानते होंगे कि इनमें से पहले 2 पेपर भाषा के होते हैं और इन्हें क्वालिफाई करना कंपल्सरी होता है, वरना आपके बाकी के पेपर्स चेक ही नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर साल मेंस लिखने वाले कैंडिडेट्स में से लगभग 10% इन पेपर्स में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लोग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भाषा के पेपर को सीरियसली नहीं लेते, जिसका खामियाजा उन्हें रेस शुरू होने से पहले ही बाहर होकर चुकाना पड़ता है। यदि आप भी लैंग्वेज पेपर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप भी उन 10% कैंडिडेट्स में अपनी जगह पक्की करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए लैंग्वेज के पेपर को इग्नोर करने की भूल ना करें और इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो पेपर ए यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस परीक्षा में पहला पेपर होता है और वो अनिवार्य भारतीय भाषा का पेपर है। उत्तर पूर्वी राज्यों यानी मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए यह पेपर लिखना और उसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उम्मीदवार संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को ले सकते हैं। हालांकि अधिकांश उम्मीदवार औसतन भारतीय भाषा के पेपर के रूप में हिंदी का चयन करते हैं। उम्मीदवार जिन भाषाओं में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं वो है असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी देवनागरी, कन्नड़ा, कश्मीरी, पर्शियन, कोंकणी देवनागरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उड़िया, पंजाबी, गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, सिंधी देवनागरी, अरबिक, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पर्शियन, बोडो देवनागरी, डोगरी देवनागरी, मैथिली देवनागरी, संथाली देवनागरी। तो इस पेपर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है निबंध, सॉन्ग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 अंक, सटीक लेखन 60 अंक, अनुवाद, विशिष्ट भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद के 20 अंकों के 2 प्रश्न, अनिवार्य भारतीय भाषा के व्याकरण पर प्रश्न 40 अंक। और इस पेपर की तैयारी के लिए आवश्यक टिप्स हम आपको देते हैं। पहला ये कि उस भाषा का चयन करें जिस पर आपकी पकड़ मजबूत हो। यह आपकी मातृभाषा हो सकती है या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जिससे आपने बचपन से बोला है, सीखा है। दूसरा ये कि व्याकरण के हिस्से की तैयारी करने के लिए बेहतर ये होगा कि आप 10वीं कक्षा तक की स्कूली पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें और उनके सवालों को हल करें। आप निबंध लेखन और सार लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए आपने जिस भाषा को चुना है उसमें समाचार पत्र पढ़ें। नेक्स्ट इज अपनी पसंद की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद का अभ्यास करें। इससे आपको अनुवाद संबंधी प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। ऐसा करने के लिए आप फिर से समाचार पत्रों का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अपनी भाषा पर मजबूती या कमान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्षों के 2-3 प्रश्न पत्रों को हल करें। नेक्स्ट इज पेपर हल करते समय सुनिश्चित करें कि आपने प्रश्न को ठीक से पढ़ा है। नेक्स्ट इज प्रश्नों का उत्तर देते समय आप अपनी लिखावट साफ और सुपाठ्य होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंप्रेशन से बचने के लिए आप शब्द सीमा का पालन कड़ाई से करें। अच्छी बात यह है कि इस पेपर की तैयारी आप दूसरे मेरिट पेपर्स के साथ साथ भी कर सकते हैं। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसे उचित महत्व दे रहे हैं और अनुवाद प्रकार के प्रश्नों और निबंध लेखन का आप अभ्यास कर रहे हैं। और मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर यानी कि पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें से भी कुल 300 में से 75 अंक ही लाने आवश्यक हैं। अब हम बताते हैं कि इस पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होते हैं। पहला है निबंध, सॉन्ग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 75 अंक, प्रिसाइज राइटिंग 75 अंक, व्याकरण आधारित प्रश्न 50 अंक। और इस पेपर में पूछे जाने वाले सवालों की तैयारी कैसे करें। पहला है निबंध लेखन। तो निबंध पर पकड़ मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास। तो ये समझने के लिए कि आपका निबंध क्या होना चाहिए, आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो संपादकीय आते हैं यानी कि जो एडिटोरियल्स आते हैं ये पढ़िए। ये आपको सुसंगत निबंध तैयारी करने में मदद करेगा।
अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इस भाग में एक गद्यांश और उस गद्यांश पर आधारित 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रभावी उत्तर लिखने के लिए आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें, इसके बाद प्रश्नों को पढ़ें और गद्यांश को फिर से पढ़ें। उन प्रासंगिक बिंदुओं को चिन्हित करें जो पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तर हो सकते हैं। अब उन पॉइंट्स को दोबारा लिखें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ये ध्यान रखें कि आपका जवाब सीधे गद्यांश के वाक्यों को उठाकर ना बनाया गया हो। ये एक नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है और आपका स्कोर कम हो सकता है। तो परीक्षा में इन प्रश्नों को अधिक आराम से करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों का अभ्यास करें। नेक्स्ट इज प्रिसाइज राइटिंग। तो प्रिसाइज राइटिंग मूल रूप से दिए गए गद्यांश का सारांश लेखन होता है। आपको यथासंभव कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का सार लिखना होता है। तो आमतौर पर शब्द सीमा गद्यांश के कुल शब्दों का 1/3 होता है। इसके लिए दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें, और ऐसा करते समय आप उन वाक्यों को निकाल सकते हैं जो जानकारी में नहीं जुड़ते हैं या फिर फिलर हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप शब्द सीमा को पार नहीं कर रहे या एक ही जानकारी को दोबारा नहीं दोहरा रहे। इसकी तैयारी भी आप समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के माध्यम से कर सकते हैं। और इस पेपर में उन छात्रों के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का ही अध्ययन किया है। हालांकि जिन उम्मीदवारों को अंग्रेजी लिखने या समझने में समस्या आती है, उन्हें इस पेपर को तैयार करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।